रसूल खुदा का सरीह और मुहक्कम कौल है, फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या दुनिया का काम बड़ा निराला है। जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझ ले कि ये ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं मालू तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। ज़ुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूं जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो ज़ुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानी है। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो ज़ुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया था और ज़ुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह ज़ुहैर इब्न कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूं। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ ज़ुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन। मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ।
اپنے بچوں اور ماں کی خبر لو۔ بچے اور مال تمہارے بغیر میرے کس کام کے ہیں؟ دلہن، موت ہر جاندار کا مقدر ہے، آج نہ مروں تو کل یا پرسوں تو مروں گا۔ موت پر صبر کرنا چاہیے، چونچرا نہیں۔ تمہیں تو مولا حسین کے پاس جانے سے ہی انکار تھا، میں نے بھیجا تھا تمہیں۔ کیا یہ انصاف ہے کہ اکیلے چلے جاؤ؟ مجھے یہ رہائی تمہارے تو فعل ملی ہے دلہن، خدا کی قسم اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو ہم ایک ساتھ مل کر مولا کی رکاب میں جاتے۔ مولا حسین کے اہل حرم بھی ہیں زہیر۔ کاش نہ ہوتے دلہن، مولا کی ساری مظلومیت ان کے بال بچوں کا ہونا ہے، تم کیوں آنا چاہتی ہو؟ ضد مت کرو دلہن، جیسے ہی تمہیں طلاق دے دے گا پھر اختیار تمہارا اپنا ہے۔ دلہن، خدا گواہ ہے کہ یہ طلاق عاشقوں کی طلاق ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھنا۔ اچھا ہوا دلہن، اب تم پرسکون ہو کر مولا حسین کی ہم سفر بن سکتی ہو۔ نویں محرم کی شب تھی کہ مولا نے قافلے والوں پہ اہتمام حجت کر دی اور فرمایا، میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، جو بھی رکے وہ یہ جان لے کے کل مارا جائے گا۔ بعض اصحاب نے اظہار وفاداری کیا، زہیر نے بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی، جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہے چلا جائے اور روشنی سے نہ شرمائے۔ او ذیل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو۔ اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے۔ یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں، زہیر ابن قین بجلی۔ تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے۔ تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں۔ میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر دیکھ کھینچتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔ اے ابن قین، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے،
تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ ہاں؟ تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں؟ فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے۔ ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے، اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش! ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔ ابن ذوالجوشن، میں فی الحال پیچھے ہٹنے کے حق میں ہوں۔ میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے، مصلحت سمجھ کر فی الحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے لو۔ ابن قین،
जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत माप के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो। ज़ुहैर लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरफ था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यास की हालत में मैदान की तरफ गया।
देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाब? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है। मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की नवासी की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम मलाकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाब कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुश नसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने 2 टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी।
کیا مجھے اس کٹھن وقت میں بھی اپنی قسمت کو بچانے اور سنوارنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں اور میں نہ چاہوں؟ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میری شرط کوئی ایسی نہیں کہ جو ہمارے واہب کو ملکوتی مہمان بننے سے روک دے. بہت خوب، بہت خوب، مجھے منظور ہے. تو پھر وعدہ کرو کہ تم نے دنیا میں جو مجھے نہیں دیا وہ آخرت میں دو گے. تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بروز قیامت میں تمہاری بیوی ہوگی اور تم میرے شوہر. سبحان اللہ، تم کس عالم کی سیر کر رہی ہو؟ اسی جگہ جس کو پانے کے شوق میں تم بے چین ہو رہے ہو. اگر میں دوزخی ہوا تو پھر بھی میری شریک ہونا چاہو گی؟ دوزخ کے دروازے فدایان حسین پر بند ہیں. عجیب شرط لگائی ہے تم نے میری جان. خوب وہاب، تو پھر میری دلہن کی شرط قبول ہے؟ ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، مان لی. تمہیں کسی کی ضمانت دینی ہوگی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. شرافت سے بہتر کون سا ضامن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے مولا حسین اس بات کے ضامن بنے. کے سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو. جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے. کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے؟ یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی. صرف خفت اور خواری تمہارے حق میں رہ جائے گی اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی. او کم سن بچے، بند کرو یہ واضح نصیحت، تھک گئے ہم. کون ہو تم؟ میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب طلبی ہوں. اپنے آقا و مولا حسین کی دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا. خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں. قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں. جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے. خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے. حسین کے باطل پر ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے تجھ جیسا نصرانی بچہ میدان میں بھیجا ہے. تمہارے پاس جو اوزار ہیں ان کے نام کیا ہیں بچے؟
माँ को इसके गम में रुला दो। जी अमीर। चारों तरफ से घेर के मारो। अरे ओ भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर बर्थ है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।
अरे ओ अहमको, इसके लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर। इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर। उमर इब्ने साद की जानिब से तोहफा है। अब्बास पानी ना ले जाने पाए। जाओ जाओ, उसके पानी की बश को छेद